अब ध्यान से सुनना ना। देखो, यहाँ तक का टॉपिक तो अपन ने कर लिया था कि कैलकुलेशन किस तरह से होगी, बैलेंस ऑफ एसेट, ये सब कुछ कर लिया था, और आपने वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस भी देख लिए थे। ठीक है, अब टॉपिक हम लोग ले रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होगी, सुनना। यहाँ से सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। लिसन, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सुनो, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अलाउड होगी, ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अलाउड होती है, अलाउड ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पहली बात न्यू होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन किस में काम में आ रही होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में काम में आ रही होनी चाहिए, तो ही उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन याद रख लो। अब इसके अंदर एक्सक्लूड कौन सी होती है, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग। तो एक्सक्लूडिंग देखो, आपके पास जो नोट्स है ना, उसके अंदर इसको सही ढंग से मैनेज करते रहना। ठीक है, तो एक तो क्या हो गई, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड इन इंडिया। कोई भी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है परचेज्ड इन इंडिया, बट अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया is eligible for additional depreciation। समझना बात को बहुत तरीके से, क्योंकि आयशा मेनली आपके क्या है, सीएस के अंदर है। तो सुनो, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगी, 20% लगेगी ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। दो कंडीशन हो गई, न्यू होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग यूज होनी चाहिए। एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, तो भाई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड इन इंडिया, जो सेकेंड हैंड इंडिया में परचेज की ना उस पर एडिशनल नहीं लगेगा। बट अगर आपने आउटसाइड इंडिया से कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है तो उस पर लग जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट की एक्सेप्शन ब्लू में लिख रहा हूं मैं ना। ठीक है, तो देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल और केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगेगी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज में आ रही है, जिसमें एक्सक्लूड करते हैं पहला सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज इन इंडिया। अगर कोई सेकंड हैंड है तो इंडिया में परचेज की है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। बट
अगर आपने आउटसाइड इंडिया से कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। फिर एनी प्लांट एंड मशीनरी इन ऑफिस प्रमाइसेस और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, तो इसका एक्सेप्शन ये है एयर कंडीशनर, कंप्यूटर। अगर एयर कंडीशनर और कंप्यूटर्स हैं, फैक्ट्री में है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, और ऑफिस में है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मतलब अगर अगर एयर कंडीशनर और कंप्यूटर भी, यहाँ पे एक्सेप्शन है एक तरह से, क्योंकि हमने बोला है प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। तो अब प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? जिसके अंदर भी मशीन लगती है। तो अगर कोई एयर कंडीशनर है या कंप्यूटर है, अगर वो फैक्ट्री में लगा हुआ है, एयर कंडीशनर एंड कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री है, तो आप आराम से एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाओ। बट अगर वो इंस्टॉल्ड इन ऑफिस है तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। उसके बाद में शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं, मतलब मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन क्या बोला था, एक पॉइंट क्या बोला था, जिस जिसके अंदर मशीन लगी हुई है, तो ऑब्वियसली शिप्स, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें भी मशीन लगती है, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, उनको एक्सक्लूड कर रखा है। और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिस पर ऑलरेडी 100% डेप्रिसिएशन लग चुका है, जैसे अंडर सेक्शन 35 यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब अब समझो कोई प्लांट एंड मशीनरी जिस पर 100% डिडक्शन मिलती है, जैसे अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो उसकी 100% डिडक्शन मिलती है, तो उसकी अगर 100% डिडक्शन मिल रही है तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। ओके। तो देखो अब तक अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में समझाऊं, तो देखो भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% लगेगी ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एक्सक्लूड करते हैं सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज फ्रॉम इंडिया, बट सेकेंड हैंड आउटसाइड इंडिया, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है ऑफिस के अंदर तो नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट अगर फैक्ट्री है तो क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर एसी प्लस कंप्यूटर भी आएंगे प्लस, लेकिन एसी और कंप्यूटर में क्या पंगा है? अगर ये फैक्ट्री में है तो ही एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी, अगर ऑफिस में तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। फिर शिप, एयरक्राफ्ट और ऐसी चीज़ें जिन पर 100% डेप्रिसिएशन या डिडक्शन अलाउड होती है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाली। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए
अब इसका रूल क्या चलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रूल क्या है, सुनना, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं, अगर आपने उसी साल परचेज की है बिफोर 4 अक्टूबर, कब, 4 अक्टूबर से पहले, तब तो 20%, तो रेट कितनी है 20%, बट परचेज्ड आफ्टर 4 अक्टूबर है। पिछली बार क्या था, बिफोर 4 अक्टूबर था, पर अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज किया आपने, आपने कब परचेज किया है, 4 अक्टूबर के बाद, तो रेट कैसे लगेगी, 20%, सॉरी 10% इन सेम ईयर एंड 10% इन नेक्स्ट ईयर। मतलब उसी साल तो कितनी लगेगी 10%, और बची हुई 10% कब लगेगी, नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में भाई, अगर आपने 4 अक्टूबर से पहले परचेज कर ली तब तो 20% उसी साल इन सेम ईयर, पर अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तो 10% तो सेम ईयर, मतलब हाफ तो सेम ईयर में और हाफ नेक्स्ट ईयर में। वही रूल है जो बेसिक रूल था 180 डेज से, अगर कोई भी एसेट 180 डेज से कम टाइम के लिए यूज करते हो तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आई बात समझ में, ओके। चलो अब इसके एग्जांपल समझते हैं इन चीजों को अच्छे से। चलो ये 10 और 20% भी किसके ऊपर है, पहले तो देख लें। ट्वेंटी परसेंट, ये जो 10% है ना, ये किसका लेना है, ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना उसका 20 और 10% लेना है। आई बात समझ में, जो भी आप लोगों के ओरिजिनल कॉस्ट है उसी का 20 और 10% लेना है और कुछ भी नहीं। तो सुनना इसको ना, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं अच्छे से। WDV ऑन 1 अप्रैल 2020 दे रखी है आपको 2 लाख की, ठीक है। फिर परचेज ऑन 1 जून 2020 1 लाख। ये सब प्लांट एंड मशीनरी है यूज्ड इन
मैन्युफैक्चरिंग। ओके, 2 लाख 1 लाख हो गए। सेल ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कितने रुपए में? 2,20,000 में। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2021। ओके, तो देखो समझना है ना इसको आराम से। सॉरी, हम लोग कैसे बनाते हैं भाई, कैलकुलेशन कैसे करते हैं? WDV ऑन 1 अप्रैल 2020 कितने रुपए की? 2 लाख एड परचेज 1 जून 2020 को 1 लाख की, टोटल कितनी हो गई? 3 लाख। फिर जिसको सेल किया लेस कर देंगे, लेस सेल। सेल कितने में करी है? पुरानी मशीन, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को ना, केवल ओल्ड प्लांट एंड मशीन 2,20,000 में। तो बैलेंस कितना बचा? 80,000 का। अब हमने क्या बोला? सारी एसेट बेच देते हैं। अब पॉजिटिव आंसर है ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम लोग सारी एसेट्स बेच देते हैं तब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, पर अगर सारी एसेट्स नहीं बेचते हैं तो बैलेंस ऑफ एसेट होगा। तो हमने बेची कौन सी है? केवल ओल्ड वाली। नई वाली अभी पड़ी ना अपने पास में। अब जब नई वाली अभी भी पड़ी है तो इसको क्या मानेंगे? बैलेंस ऑफ एसेट। ये हमारे लिए क्या हो गया? बैलेंस ऑफ एसेट। हमेशा ध्यान रखो, बैलेंस ऑफ एसेट कैसे लेते हैं? उल्टा। उल्टा मतलब पहले किस में से लेंगे? परचेज में से। पहले हमेशा किस में से लेंगे? परचेज में से। तो देखो भाई, पहले परचेज में ले लेते हैं। तो ये 80,000 का जो बैलेंस है वो पहले कहाँ से लूंगा मैं? पूरा पूरा किस में से ले लूंगा? फ्रॉम परचेज। तो यही एक मेन फर्क होता है कि यार, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है ना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो लगता है बैलेंस ऑफ एसेट पे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो होगा हमेशा किस पे लगेगा? बैलेंस ऑफ एसेट पे। अब भले नई मशीन आपने 1 लाख में खरीदी थी, इट डजेंट मैटर। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा है? 80,000 का। तो यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली ऑन ₹80,000 इंस्टेड ऑफ ₹1 लाख। इनकम टैक्स में ये मैटर ही नहीं करता है कि व्हाट वाज द कॉस्ट, मैटर ये करता है कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ एसेट। तो हमेशा डेप्रिसिएशन बैलेंस ऑफ एसेट पे लगती है। तो बैलेंस ऑफ एसेट है अपना 80,000 का। चलो ठीक है सर, तो पहले लगा देते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अस्सी हजार का, सॉरी, प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएशन कितना लगता है नॉर्मली? 15%। तो 15 × 120, 12,000 रुपये। अब बारी आती है एडिशनल डेप्रिसिएशन की। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? अगर आपने अभी कंडीशन क्या समझी थी अपन ने? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है क्या? तो भाई साहब ये देखो, आपने ये 1 जून को न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, कितने की? 1 लाख की। तो अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो तो उस पर आपके एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, नई प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 1 लाख की। तो 1 लाख पे, और कब परचेज की? 1 जून को, 4 अक्टूबर से पहले। कब परचेज की है? 4 अक्टूबर से पहले। तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगी 20%। तो डेप्रिसिएशन कितनी आई आपके? तो ये एग्जांपल क्लियर है?
कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ना अब जो मेन चीज अब समझा रहा हूँ ईशम, ये बेसिक एग्जांपल था, अब समझना चीजों को और अच्छे से। यहाँ से एग्जांपल ढंग से समझना है ना, ये एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सही एग्जांपल है, लिसन केयरफुली। परचेज, सॉरी, WDV ऑन 1 अप्रैल 2019 4 लाख, ठीक है, प्लस परचेज ऑन, ये सब हमारे लिए क्या है, प्लांट एंड मशीनरी यूज इन, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ ना, ये बात ध्यान रखना, ये बेसिक कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि बार बार लिखने में ना आए, आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लांट एंड मशीनरी यूज में आ रही मैन्युफैक्चरिंग में, उसी की डिटेल लिख रहा हूँ मैं ना। तो WDV ऑन 1 अप्रैल 19 रुपीज 4 लाख, परचेज ऑन 1 नवंबर 19 रुपीज 2 लाख। और क्वेश्चन है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2021, या मैं बोलूँ प्रीवियस ईयर 2021, और आई कैन से असेसमेंट ईयर 21-22। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस नाउ? Aisha, you have 5 minutes. Solve this fast. Calculate depreciation for 2021. Solve this. देखो, फर्स्ट जब भी आपसे पूछा जाए कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, देन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। मैंने डेप्रिसिएशन कौन सा ईयर की पूछी थी? 2021। और आपको ईयर यहाँ पे कौन सा गिवन है? 19। दैट मीन्स 1920। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट WDV ऑन 1 अप्रैल 19। मेक श्योर कि आपको यहाँ पे WDV दे कौन सी रखी है, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 लाख एड परचेज ऑन 1 नवंबर 19 रुपीज 2 लाख, टोटल इज 6 लाख। कुछ बेचा नहीं है, दैट मीन्स इट इज योर बैलेंस ऑफ एसेट। नाउ लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1920। अब 1920 की आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आपको क्या चार्ज करनी है? 1920 की डेप्रिसिएशन। तो कैसे? तो सिंपल, 6 लाख में से उल्टा चलो, पहले 2 लाख फ्रॉम न्यू एंड बचे हुए 4 लाख, हमेशा रिवर्स चलना है ना, पहले नए में से और बचा हुआ ओल्ड में से। इज इट क्लियर? तो भाई पहले लगा देते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन। न्यू वाली कितने की है? 2 लाख की। प्लांट एंड मशीन रेट कितनी होती है? 15%। और 4 अक्टूबर के बाद है तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगी आप लोगों के लिए, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ मैं, 15 दूनी 30,
30 का आधा कितना हो गया? 15,000। और WDV वाली पे तो फुल लगेगी, 4 लाख का 15%, टोटल 75,000 का डेप्रिसिएशन है फॉर 1920, नॉट फॉर 2021। सो लेस करो इसको, इसमें से इसको लेस करो, और अब आपकी आ जाएगी वापस से WDV ऑन 1 अप्रैल 20, 5,20,, सॉरी सॉरी आयशा, नॉर्मल लगी थी, फिर एडिशनल, एडिशनल किस पे लगेगी? नई वाली पे। एडिशनल किस पे लगेगी? न्यू पे। न्यू कितने की थी? 2 लाख की। 2 लाख का अब 4 पे तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ, 10%। 20,000 and total depreciation is 95,000 for 1920। तो इसको लेस करो और ये आ जाएगी आप लोगों के लिए WDV ऑन 1 अप्रैल 20, 5,05,000। कैसे? 6 लाख में से 95 गए तो बचे 5,05,000। अब ना तो परचेज है ना सेल है, ये आपके बैलेंस ऑफ एसेट बच गया। ठीक है, ये आपकी क्या बच गया? बैलेंस ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट नॉर्मल, नॉर्मल तो किस पे लग जाएगी? सीधे 5,05,000 पे 15%, तो 15 से 75, 5,15,750। ठीक है, और एडिशनल क्यों? देखो, हाफ पिछले साल लगा था तो बचा हुआ हाफ इस साल लगेगा ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन गौर से देखते हो तो पिछले साल कितना लगा था? हाफ। अपन अभी रूल क्या लिखा था? एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तो 10% सेम ईयर में और रिमेनिंग 10% नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे 10% सेम ईयर में चार्ज किया और रिमेनिंग 10% कब चार्ज कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर में। किसके ऊपर? ऑन एक्चुअल कॉस्ट, 2 लाख का 10%। तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 95 फॉर 2021 ना। हम लोगों ने क्या लिखा? ये देखो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर बिफोर 4 अक्टूबर। अगर 4 अक्टूबर से पहले परचेज करते हो तो 20% इन द सेम ईयर, बट अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तो 10% इन द सेम ईयर एंड रिमेनिंग 10% इन द नेक्स्ट ईयर। इज इट क्लियर? एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% पूरा चार्ज होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% पूरा चार्ज होगा, बट कैसे? अगर 4 अक्टूबर से पहले परचेज किया तो 20% इन द होल इन द सेम ईयर, but if you purchased after 4th October, you have purchased after 4th October, then 10% in the same year, in the purchase year, and नहीं आयशा मैं बोल रहा हूँ, देखो सुनना ना वापस से। Look, if additional depreciation यही तो है। Additional depreciation is allowed only in the first year in which it put to use, and if put to use for less than 180 days, then 10% depreciation shall be allowed
20% का हाफ 10%. इज इट ओके? इमीडिएटली क्या दे रखा नोट? If additional depreciation allowed at half rate, asset used for less than 180 days, then balance half rate depreciation shall be allowed in the next year. वो आयशा ओल्ड रूल था, देन नोट्स के थ्रू उसको वापस चेंज कर दिया. सो you have to learn this. Instead of this, learn this point. Purchased before 4th October, 20% whole in the same year. Purchased after 4th October, 10% in the same year and 10% in the next year. Okay. Next. Additional depreciation at the rate of 35%. Undertaking is set up on or after, चलो समझे कहाँ पे, on or after on 1st April 15, कहाँ पे? In the backward area of Bihar, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल. 4 स्टेट्स है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल. अगर इन 4 स्टेट्स के अंदर आपने 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड की है और इंस्टॉल की है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट कितनी हो जाएगी? 35%. ठीक है. बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग और पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और थिंग इज देयरफॉर एलिजिबल फॉर एडिशनल. मतलब अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है या प्रिंटिंग पब्लिशिंग प्रेस चला रहा है तो उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन लग जाएगा. सीएस के लिए एंट्री पॉइंट है. अगर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए वो कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस उस पर भी क्या लग जाएगी? एडिशनल डेप्रिसिएशन लग जाएगी. सो वेट फॉर 10 मिनट्स, हम लोग वापस से क्लास को रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है. ओके